तो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हमने देख लिया था कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कैसे वर्क करते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल या अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है उनको इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है और उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यानी कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए जो मेन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल यानी शराब जैसी चीज़ें बनती हैं। सेकंड, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन यानी दवाइयाँ। थर्ड, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्शन जो है वो किए जाते हैं इन इंडस्ट्रीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एक करके हम अपने वीडियोस में इनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनका प्रोडक्शन जो होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जाता है और इंडस्ट्रियल स्केल पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए उनका अमाउंट यानी उनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, यानी सूक्ष्म जीवों की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके वजह से हम इंडस्ट्रीज़ पे लार्ज लेवल पे क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। तो क्या किया जाता है कि ये जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, उनको एक लार्ज वेसल में क्या करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, यानी उनकी वृद्धि करवाई जाती है और उन लार्ज वेसल्स को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं। ओके, तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम में ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये बड़े बड़े फर्मेंटर्स है जो कि इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं और इन्हीं फर्मेंटर्स में बैक्टीरिया को या फिर फंजाई को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करवाया जाता है और उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी करवाई जाती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फर्मेंटेड बेवरेजेस, जिसमें क्या क्या आता है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। ठीक है ना। तो जितने भी अल्कोहल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो अल्कोहल होते हैं, अलग अलग कंपनी के नाम से होते हैं, दे आर ऑल अल्कोहल्स। ठीक है, उन सबको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल्स। और वो कैसे बनते हैं, उनको इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस। स्टूडेंट्स, ये जो अल्कोहल होता है यानी ये जो शराब होता है, इसे भी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाया जाता है और इसमें मेनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट माइक्रोब्स इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ईस्ट, जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अब इस ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ब्रूअर्स मतलब अल्कोहल यानी शराब, यानी जिन ईस्ट का इस्तेमाल अल्कोहल या इथेनॉल के प्रोडक्शन में किया जाता है, ऐसे ईस्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ जो इम्पॉर्टेंट ईस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन में वो आ जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एंड सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडेंस। नाउ स्टूडेंट्स, बोला गया है वेराइटी ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यानी मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के एल्कोहलिक ड्रिंक अवेलेबल होते हैं और ये सारे एल्कोहलिक ड्रिंक जो बनाए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस रॉ मटेरियल से उसको बना रहे हैं या किस टाइप की प्रोसेसिंग उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब बोला गया है कि जो मेन है इसमें तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, जैसे विस्की हो गया, रम हो गया, ब्रांडी हो गया, वोडका हो गया, डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स होते हैं। नाउ इनके प्रिपरेशन का मेथड जो है वो डिपेंड करता है। बहुत सारे अल्कोहल्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से बनाया जाता है और बहुत सारे ऐसे अल्कोहल्स भी होते हैं जिनको विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन क्या होता है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स जिसकी मदद से लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उसको
कंडेंस्ड करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से भी अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है और बिना डिस्टिलेशन के प्रोसेस से भी। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वाइन और बियर दो ऐसे अल्कोहल होते हैं जिनको बिना डिस्टिलेशन बनाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है स्टूडेंट्स कि आपके नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे अल्कोहल के नाम बताइए जो विदाउट डिस्टिलेशन प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये भी पूछा जा सकता है ऐसे अल्कोहल के नाम बताइए जो विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि वाइन एंड बियर जो होता है इसको बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस के बनाया जाता है, और विस्की, ब्रांडी एंड रम जो होते हैं या फिर वोडका जो हो गया, ये ऐसे अल्कोहल होते हैं जो डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से बनाए जाते हैं। नाउ इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? डिफरेंस यही है स्टूडेंट्स, जो बिना डिस्टिलेशन के बनाए जाते हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा क्या होती है? लेस होती है। उनमें अल्कोहल की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। जबकि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से अल्कोहल बनाए जाते हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, यानी हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल पाया जाता है विस्की, ब्रांडी एंड रम में, जबकि बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है वाइन एंड बियर में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। एंटीबायोटिक्स का सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो स्टूडेंट्स, हम जो डिफरेंट टाइप्स की दवाइयाँ खाते हैं इन डिफरेंट डिजीज़ेज़, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्लियर? नाउ एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब होता है? एंटीबायोटिक्स दो शब्दों से बना है, एंटी एंड बायो। एंटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ यानी विरुद्ध, और बायो मतलब लाइफ। इसका मतलब ये हो गया कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसी के लाइफ के अगेंस्ट में होते हैं, वो किसी के लाइफ के अगेंस्ट में होते हैं, यानी ये किसी के लाइफ के विरुद्ध में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस लाइफ की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, वो और कोई नहीं, वो माइक्रोब्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? माइक्रोब्स। यानी ये एंटीबायोटिक्स किसके लाइफ के खिलाफ होते हैं? माइक्रोब्स की लाइफ के खिलाफ होते हैं, सूक्ष्म जीवों के खिलाफ होते हैं, और ये उनको किल करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो देख लीजिए, antibiotics are the chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of the other disease causing microbes। सीधी सी बात बोली गई है, ये एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर भी माइक्रोब से ही किए जाते हैं और इसको यूज़ भी उन्हीं के अगेंस्ट किया जाता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही किया जाता है। मीन्स ये एंटीबायोटिक्स बनाए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से जाते हैं और इसको उन ऑर्गेनिजम्स पे इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? बीमारी पैदा करने का काम करते हैं, यानी डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो सिंपल सी बात है, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसकी मदद से बनाए जाते हैं? सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाए जाते हैं, और इनका प्रयोग दूसरे सूक्ष्म जीव जो कि बीमारियां पैदा करते हैं उनको मारने में या उनकी ग्रोथ को रोकने में किया जाता है, उनकी वृद्धि को रोकने में किया जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक के डेफिनेशन? द नेक्स्ट पॉइंट इज पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आपको बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और नीट के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले बनाई गई थी? तो द एंटीबायोटिक फर्स्ट डिस्कवर्ड वॉज पेनिसिलिन, और वो उसको किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिस्टेकनली यानी एक्सीडेंटली आप कह सकते हो उन्होंने इस दवाई की खोज की थी। कैसे की थी आइए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये दवाई तब बनाई थी जब वो एक बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। वो अपने लैब में इस बैक्टीरिया के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब उन्होंने क्या किया था, जिस पेट्री प्लेट्स में उन्होंने इस बैक्टीरिया को ग्रो किया था उस पेट्री प्लेट को उन्होंने क्या किया था? अनवॉश्ड छोड़ दिया था, मतलब उसको बिना धोए ही क्या कर दिया था? रख दिया था। तो फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ये देखा कि जिस अनवॉश्ड कल्चर को उन्होंने ऐसे ही रखा था जिसमें उन्होंने पहले
स्टेफिलोकोका ग्रो किया था उसमें एक मूल्ड ग्रो कर गया, यानी एक फंजाई ग्रो कर गया है, और वो फंजाई किसकी ग्रोथ को रोक रहा था? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को रोक रहा था। कहने का मतलब ये है कि मूल्ड एक फंजाई है, यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहा था? रोक रहा था। इसका मतलब था कि ये जो मूल्ड है वो इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और इसकी ग्रोथ को क्या कर सकता था? रोक सकता था। फिर उन्होंने पता किया कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि देयर वॉज अ केमिकल प्रोड्यूस बाय द मूल्ड। उस मूल्ड ने, उस फंजाई ने एक केमिकल प्रोड्यूस किया था और उस केमिकल ने क्या किया था? स्टेफिलोकोकस को ग्रो होने से रोक दिया था। बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस केमिकल को क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? पेनिसिलिन नाम दिया। और उस मूल्ड को क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? पेनिसिलियम नोटेटम। तो सिंपल सी बात है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो था वो एक मूल्ड से प्रिपेयर किया गया था जिसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली अपने लैब में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का डिस्कवर किया। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दो और साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट चेन और हर्बर्ट फ्लोरे। इन्होंने क्या किया था? इस एंटीबायोटिक की पोटेंशियल का पता लगाया। इन्होंने देखा कि कैसे ये एंटीबायोटिक फुली इफ़ेक्टिव है डिफरेंट डिजीज़ में। इसी का फ़ायदा उठाते हुए अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उसमें जितने भी सैनिक, जितने भी लोग घायल होते थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया था। और इस वर्क के लिए उनको क्या किया गया था? फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन द ईयर 1945। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो होता है या दूसरे कोई भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हाईली डेडली डिजीज़ को क्योर करने के लिए यानी उनके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्लेग, वुफिंग कफ, डिप्थीरिया और लेप्रोसी। अब नाउअडेज़ बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स बन चुके हैं जो बहुत ही डेडली डिजीज़ के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। स्टूडेंट्स, हम लास्ट में कुछ देख लेते हैं कि ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स जो डिफरेंट स्पीशीज़ से बनाया जाता है। अगर सबसे पहले देखें तो बैक्टीरिया का बैसिलस स्पीशीज़, इससे भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, जिसमें से एक है पॉलीमिक्सिन बी, बैक्सीट्रेसिन और ग्रामीसिडीन। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से फंजाई से बनने वाले एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से बनने वाले जो एंटीबायोटिक्स है दैट इज़ नियोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल एंड एरिथ्रोमाइसिन। स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल आपको कुछ बता दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये लर्न करने में भी आसान है। स्टूडेंट्स, ये था एंटीबायोटिक्स और एल्कोहल का एग्जाम्पल, कैसे माइक्रोब जो होते हैं इन दोनों के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।